DA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र सेकंड विषय है ई कंटेंट का विषय है प्रयुक्ति अथवा प्रयुक्ति का आधार और प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रासंगिकता। देखिए, प्रयुक्ति अथवा प्रयुक्ति को 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, विषय क्षेत्र, संप्रेषण का ढंग, वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति, और अंतिम है भाषा प्रयोग की स्थिति कैसी होनी चाहिए। इन 4 भागों में प्रयुक्ति अथवा प्रयोक्ति को बांटा जा सकता है। भाषा प्रयोग की स्थिति को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। इन बिंदुओं का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे विषय क्षेत्र, भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाए वह विषय विशेष या संदर्भ विशेष की भाषा के स्वरूप का निर्धारक होता है, और उसी प्रकार की शब्दावली की वाक्य संरचना भी उसमें होती है जो अपनी सार्थकता और परंपराबद्धता को दर्शाने वाली होती है। जैसे किसी न्यायालय में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है तो उसी तरह की भाषा वहाँ प्रयोग में ली जाती है, जिसमें भारत देश के अंदर ज़्यादातर उर्दू शब्दों की बहुलता उसमें देखी जाती है, तो वहाँ पर वाक्य विन्यास भी उसी ढंग से किया जाता है। उदाहरण के रूप में श्री डैश डैश ने दिनांक डैश डैश को शाम डैश डैश बजे भीड़ भरे बाजार में अपराध कारित किया। तो इस प्रकार की भाषा जो है न्यायालयों में प्रयोग में ली जाती है। अब देखिए, संप्रेषण का ढंग किस प्रकार का होना चाहिए। तो संप्रेषण का ढंग भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करता है। मौखिक या लिखित जो संप्रेषण होता है उसकी शब्दावली, लहजा, वाक्य विन्यास आदि में परिवर्तन आ जाता है। लिखित में औपचारिकता और सतर्कता ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा है वक्ता, श्रोता अथवा लेखक पाठक की स्थिति। तो संप्रेषण लिखित हो अथवा मौखिक, उस पर इस बात का प्रभाव होता है कि कौन किससे किस समय बात कर रहा है। जैसे एक डॉक्टर उपचार के दौरान रोगी से बात करता है तो उसकी भाषा, वाक्य विन्यास, लहजा अलग प्रकार का होगा, और जब वही डॉक्टर अपने मित्रों से एक बात करता है तो उसका लहजा, वाक्य विन्यास अलग पद से अलग हिसाब से होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये विभाजन उत्पन्न हो जाता है। भाषा प्रयोग की स्थिति, तो भाषा प्रयोग भी भिन्न भिन्न स्थितियों के संप्रेषण में परिवर्तित होता रहता है, जिसका रूप औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा के स्तर पर देखा जा सकता है। जैसे यदि डॉक्टर अपने सहयोगियों से किसी रोगी के उपचार के संदर्भ में औपचारिक भाषा, शब्दावली एवं वाक्य विन्यास का प्रयोग करेगा, और अपने सहयोगी या मित्रों के साथ चायपान करते समय अनौपचारिक शब्दावली या वाक्य विन्यास का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रयुक्ति अथवा प्रयोक्ति के आधार इस प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। भाषा की हर प्रयुक्ति के संबंध में बराबर की मात्रा में प्रयुक्ति बराबर की मात्रा में लागू होती है। इसमें अंतर भी देखा जा सकता है। यह कहना उचित होगा कि वर्तमान जीवन संदर्भों में किसी समाज का विकास जिन क्षेत्र विशेषों में होगा तो उससे संबंधित भाषा की नई प्रयुक्ति का विकास भी होगा। हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप का तेजी से विकास इसी कारण से संभव हुआ है क्योंकि बदली हुई जीवन स्थितियों में
आधुनिक औद्योगिकरण और वैज्ञानिक के साथ हिंदी भाषा की नई प्रयुक्तियों का विकास भी तेजी से हुआ है, जो सामान्य व्यवहारिक या बोलचाल की भाषा साहित्यिक, वाणिज्यिक और व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी, कार्यालयी विधि, सामाजिक विज्ञान, संचार माध्यम, विज्ञापन आदि क्षेत्रों में व्याप्त है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रयुक्ति इस प्रकार से अपना विस्तार लिए हुए है। अब प्रश्न उठता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रासंगिकता क्या है। देखिए, हिंदी भाषा पढ़ना लिखना एक अलग पक्ष है और उसका ज्ञान एक अलग पक्ष है। किसी भी भाषा का ज्ञान व्यापक होना चाहिए। हिंदी साहित्य पढ़कर उसकी भाषा के विविध पक्षों, भाव भंगिमाओं से परिचित होना भी हमें आवश्यक है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। कारण यह है कि साहित्य भाषा का एक पक्ष होता है, जिससे उस भाषा के बोलने वालों के जीवनानुभव, आशाएं और आकांक्षाएं उसमें मौजूद होती हैं, परंतु यह उसके जीवन का एक पक्ष होता है। उनके जीवन का दूसरा पक्ष उसका सामाजिक व्यवहार, सामाजिक कार्यकलाप होता है। इस प्रकार व्यवहार और कार्यकलापों का माध्यम प्रयोजनमूलक भाषा में होता है। इसीलिए हिंदी का यह प्रयोजनमूलक पक्ष भी उसके साहित्यिक पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अर्थात साहित्यिक हो या सामाजिक हो, दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हिंदी भाषा की जो प्रासंगिकता है आज बहुत बनी हुई है। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रासंगिकता का एक और स्वरूप हम देख सकते हैं कि जो इसके अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है, उन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, आयुर्वेद, मेडिकल, भूगर्भशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, संचार माध्यम, पत्रकारिता आदि विषय उपलब्ध हैं और उसके लिए एक माध्यम भाषा, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी, अच्छी होनी चाहिए। अपने इन सभी विषयों की जानकारी दूसरों को देनी है तो प्रयोजनमूलक भाषा को माध्यम बनाना पड़ेगा। अतः हिंदी की प्रयोजनमूलक भाषा की प्रासंगिकता जीवन के सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। उपर्युक्त जो क्षेत्र बताए गए हैं उन सभी में जो है प्रयोजनमूलक भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत निरंतर वृद्धि कर रही है।